जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अभी से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे मेहनत के साथ। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में सामान्य हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्वनाम। और यहाँ से साथियों हर साल सवाल बनते हैं पेपर में। आप लोग 2025 का पेपर उठाकर देखिएगा या आप लोग किसी भी वर्ष का पेपर उठाकर देखिएगा, तो यहाँ से सवाल जो है हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस स्पेशल सेशन में सर्वनाम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और आप सभी को पता है दोस्तों, शिक्षा संकल्प के माध्यम से जो है बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल फ्री में जो है आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे पेशेंस के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं, सारा डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सी परिभाषा है। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम है। जैसे उदाहरण देखिएगा, राम स्कूल जाता है, वह अच्छा लड़का है। ठीक है, तो राम दोस्तों यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। वह क्या है दोस्तों? ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वह शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, आप कहोगे सर ये तो संज्ञा के लिए यानी राम के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये वह जो है ये सर्वनाम हो जाएगा। साथियों देखिएगा, सर्वनाम शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि बार बार जो है संज्ञा की पुनरुक्ति ना हो, यानी बार बार जो है संज्ञा शब्द ना आए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वाक्य है, राम स्कूल जाता है, राम अच्छा लड़का है, राम खाता है, राम सोता है, राम खेल रहा है, तो बार बार जो है राम शब्द आ रहा है, तो आपको भी ये वाक्य जो है अच्छा नहीं लग रहा है। और हिंदी में जो है ऐसे वाक्यों को जो है आप कह सकते हो गलत माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है संज्ञा की जो है बार बार आवृत्ति ना हो, यानी बार बार जो है संज्ञा शब्द ना आए, इसीलिए जो है सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, वह अच्छा लड़का है, तो वह दोस्तों क्या है? ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसी तरीके से सीता गाना गा रही है, सीता क्या है दोस्तों? संज्ञा है। वह सुंदर लड़की है। ठीक है, सीता गाना गा रही है, वह सुंदर लड़की है, तो वह क्या है दोस्तों? ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आइए अगला देखते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सवाल यहाँ से पेपर में बनता है। साथियों सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और आपका एक हो गया निजवाचक सर्वनाम। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल यहाँ से बनते हैं। कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या प्राणी का बोध कराए उसे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। साथियों देखिएगा, जब हम उदाहरण से समझेंगे तब अच्छे तरीके से हमको समझ में आएगा और बेहतर तरीके से। ठीक है, जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या हूँ दोस्तों? मैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आऊँगा। ठीक है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आऊँगा। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, यानी आप हमारे सामने बैठे हो, पढ़ रहे हो, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, तो आप क्या हो जाओगे दोस्तों? सेकंड पर्सन हो जाओगे, मध्यम पुरुष हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, हम दोनों लोग किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और हम दोनों मिलकर जो है किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका दोस्तों क्या? ये आपका हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, मैं और हम शब्द का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं पढ़ता हूँ, तो ये क्या है दोस्तों? आपसे ऐसे सवाल पूछेगा, देखिएगा ध्यान दीजिए। जैसे आपके सामने दे दिया जाएगा मैं,
अब आपसे पूछेगा कि ये आपका कौन सा सर्वनाम है, आप कहोगे मैं जो है ये आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दे देगा आपके सामने तुम, आपसे पूछेगा कि ये आपका कैसा सर्वनाम है, आप कहोगे सर ये तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आपके सामने दे देगा वे, ये कैसा सर्वनाम है, आप कहोगे सर ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण देखिएगा आप लोग, मैं पढ़ता हूँ तो ये आपका उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तुम खेलते हो तो ये आपका दोस्तों तुम खेलते हो मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। वह गाता है ये आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। आशा करता हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों, सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है कितने पार्ट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक आपका उत्तम पुरुष, एक आपका मध्यम पुरुष, उसके बाद आपका अन्य पुरुष, यानी 3 होते हैं। ठीक, चलिए दूसरा यहाँ पर सर्वनाम हम लोग देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वे सर्वनाम जो व्यक्ति वस्तु की निश्चितता का बोध कराएं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, यह हो गया आपका, वह हो गया, ये हो गए, वे हो गए। ठीक है, ये दोस्तों आपका जो है निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे उदाहरण, यह किताब मेरी है। मान लीजिए आपके सामने कोई किताब रखी, कोई बुक रखी है, आप कह रहे हो यह किताब मेरी है, यानी यह किताब मेरी है, आप निश्चितता का बोध करा रहे हो। वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं। मान लीजिए आप दोस्तों अपने घर पे हो, आप अपने घर के सामने खड़े हो, कुछ बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि किसी से कि वे स्कूल जा रहे हैं, यानी कन्फर्म है कि हाँ, मतलब निश्चित है कि हाँ ये बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चितता का बोध करा रहा है। यह किताब मेरी है, यानी आपके सामने कोई किताब रखी है, तो यानी ये निश्चित है, ये कन्फर्म है कि हाँ ये किताब हमारे सामने रखी है, तो यहाँ पर भी आपका निश्चितता का बोध करा रहा है। तो ये आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब आप लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ोगे, निश्चयवाचक सर्वनाम अपने आप जो है करेक्ट कर पाओगे। देखिएगा, वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराएं, जैसे उदाहरण आप देख लीजिएगा, कोई और कुछ। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए दोस्तों कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई हो गया, कुछ हो गया। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, यानी पता नहीं है कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, भूत है कि कोई अन्य व्यक्ति है या कुछ और है। ठीक है, पता नहीं है। ठीक है, तो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपसे ऐसे दे देगा, जैसे प्रश्न कैसे पूछेगा, ऐसे आपके सामने एक वाक्य दे देगा और कहेगा कि इसमें जो है आपका कैसा सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखोगे आप, कोई लगा हुआ है, आप कहोगे सर इसमें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल दोस्तों पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत टफ सवाल नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग आए थे, अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहा जा रहा है, कुछ लोग आए थे, यानी पता नहीं है, संख्या इनकी पता नहीं है कि कितने लोग आए थे। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसमें भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और भाई अगर क्लास आपको बेहतर लग रही है तो आप सभी साथी एक बार जो है सेशन को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दें, क्योंकि इन क्लासेस को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत की जाती है, आप सभी के लिए मेहनत करी जा रही है। तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों के पास, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जो है इस क्लास को शेयर कर दी जाती है। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल जो है संज्ञा की क्लास हुई है, तो अगर आपने संज्ञा टॉपिक को नहीं देखा है, नहीं कवर किया है, तो आप लोग जाकर यूट्यूब पर कवर कर सकते हो। आइए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के ऊपर। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन, क्या, किसने, किसका। तो दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौन, क्या, किसका, या आप कह सकते हो किसने। ठीक है, जैसे कौन आया, यानी पता नहीं कौन आया, क्वेश्चन यानी आपसे मैं कर रहा हूँ कि कौन आया है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए बिल्कुल बेसिक सा है कि यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। जिस वाक्य में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा आप तुरंत पकड़ लोगे कि ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कौन आया, तुमने क्या कहा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, कौन हो गया, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला देखिएगा, ये हो गया दोस्तों आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम आपका दोस्तों हो गया ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्य को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे
जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। उदाहरण देखिए तब अच्छे समझ लेंगे। जो पढ़ेगा वह पास होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन से हैं? संबंधवाचक। जैसा हो गया, वैसा हो गया। ये क्या है दोस्तों? आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें सर्वनाम क्या है? जो और वह। इसमें क्या कहा जा रहा है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दो वाक्य हैं। पहला वाक्य हो गया जो पढ़ेगा, ये हो गया आपका दूसरा वाक्य वह पास होगा, यानी यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, जो और वह, ठीक है। तो ये आपका सर्वनाम हो गया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी क्या है दोस्तों? ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। आपसे पूछेगा कि इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है। ऐसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न दे देगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आपसे सवाल करेगा कि इसमें जो है बताइए कि कौन सा सर्वनाम है। आप कहोगे इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, यहाँ पर दो शब्द आए हैं और यहाँ पर ये शब्द जो है एक दूसरे को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे वाक्य को जो है जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आशा करता हूँ बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा आपको। अगला ये दोस्तों आपका लास्ट है 6वें नंबर का, निजवाचक सर्वनाम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है यहाँ से। वे सर्वनाम होते हैं जो वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं, अपने लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी आप कह सकते हो दोस्तों, ये स्वयं, यानी जब खुद के लिए बात की जाती है, स्वयं के लिए बात की जाती है, खुद के लिए बात की जाती है, तब यहाँ पर दोस्तों आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। स्वयं, खुद, अपने आप। जैसे उदाहरण देखिएगा, उसने स्वयं यह किया, यानी उसने स्वयं यह कार्य किया, यानी खुद के लिए जिस वाक्य में बात की जा रही हो वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम आएगा। मैंने खुद देखा, बच्चा अपने आप गिर गया, यानी यहाँ पर जो है खुद बात की जा रही, अपने लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, आपके सामने एक एग्जाम्पल देगा, जैसे बच्चा अपने आप गिर गया, ठीक है, बच्चा अपने आप गिर गया। अब आपसे इसमें सवाल करेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। आप कहोगे इसमें अपने आप यानी खुद के लिए प्रयोग हुआ है, स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, तब आप कहोगे सर इसमें जो है आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसने स्वयं यह किया, यानी खुद के लिए बात की जा रही है, आप कहोगे सर निजवाचक सर्वनाम जो है होगा इसमें। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे दोस्तों देखिएगा, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कर दी जाए, बिल्कुल अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये हमारा प्रयास कैसा आपको लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिखें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दिया करिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ जाएँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी और बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी सामान्य हिंदी की क्लासेस आपको दी जा रही हैं, उसके बाद जीके जीएस की दी जाएंगी। अब लगातार जो है क्लास बढ़ जाएगा। जैसे ये क्लास आपको अभी 3 बजे प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद रात को 8:30 बजे आप सभी जानते हैं सामान्य हिंदी की लाइव टेस्ट होता है। उसके बाद जीके जीएस भी शुरू किया जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लास आपको दी जाएगी, बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ दिया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बस आप लोग लाइक की संख्या बढ़ा दें और कमेंट करें कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।